आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं और इससे पहले पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका और ये पार्ट 7 है और 7th पार्ट में हम लोग जानेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे कहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज होता है। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आप लोग जितने सारे रूल पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल आज यूज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में लिखा हुआ यूज ए एंड द वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत है ए एन और द का प्रयोग कीजिए। पुट अ क्रॉस मार्क, क्रॉस लगा दीजिए जहाँ पे आर्टिकल का ज़रूरत नहीं है। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप एग्जांपल को देख के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए डैश कैट है डैश टेल, यहाँ पे देख लीजिए ए या द यानी दोनों का यूज कर सकते हैं। कैट में मतलब जो है हम लोग का काउंटेबल में भी आता है तो एगो का बोध हो रहा है, यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। और वेरिएबल ज़्यादा जो होता है हम लोग का द होता है क्योंकि कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन में भी सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। और यहाँ पर टेल की जगह देख लीजिए बिल्ली के पास जो होता है एक ही पूंछ होता है तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। आगे देख लीजिए यहाँ पे आगे है कैट्स ईट रेट्स। अच्छा यहाँ पे देखिए बिल्लियाँ बहुत है, चूहा भी बहुत है, यहाँ भी क्रॉस लगे यहाँ भी क्रॉस लगे क्योंकि खास बिल्ली पूर्व परिचित वक्ता यानी कि आप उसको पहले से नहीं जानते हैं तो वहाँ पे दवा का प्रयोग या फिर आर्टिकल का प्रयोग करना ही नहीं है। पिछला रूल जाके देखिए ज़बरदस्त तरीके से करवाया गया था। अभी तो हम लोग खाली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर फटाफट थोड़ा स्पीड में। और यहाँ पे जो भी रूल पढ़े हैं आप लोग उसको रिमाइंड कीजिए बढ़िया से। अगला देखिए सी नंबर में है हम लोगों का चेयर वाज न्यू। अरे कुर्सी नया था, इसका मतलब आप उस कुर्सी को जानते हैं, पूर्व परिचित हैं तो द का प्रयोग करना है। चलिए सिल्वर इज वाइट। अरे चांदी उजला होता है तो उजला ही तो होता है, काला थोड़ी ना होता है, बताइए। सिल्वर जो होता है वो उजला ही होता है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा है। उससे मतलब नहीं है, ये मटेरियल नाउन है बाबू। आप लोग को बताए थे रूल में बताया गया था कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का भी प्रयोग जो होता है हम लोगों का नहीं होता है। अगर खास है, पूर्व परिचित हैं, आप उस चीज़ को पहले से जानते हैं तब आप कर सकते हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का कुछ क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करते जाते हैं, आप लोग भी स्पीड में करते जाइए। अरे देखिए एक नंबर में दिया गया काउज गिव्स मिल्क, कॉमन नाउन है तो कौन सी लगाना है एक नंबर में। एक में क्या लगाना है, द लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, द का प्रयोग करना है एक नंबर में। दो नंबर में देख लीजिए क्या करना है, दो नंबर में है काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है तो इसमें कोई खास गाय का बोध नहीं हो रहा, पुल्डल फॉर्म में तो क्रॉस लगा दीजिए दो नंबर में। बाकी तीन नंबर का देख लीजिए, तीन नंबर में क्या करना, हॉर्सेज आर यूजफुल, घोड़े उपयोगी होते हैं तो सही तो है, घोड़ा उपयोगी ही होता है। आगे देख लीजिए यहाँ पर चार नंबर में हॉर्स इज यूजफुल, यहाँ पर देखिए सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ पे पुल्डल फॉर्म में है तो सिंगुलर होता है तब द का प्रयोग होता है तो आप चार नंबर में द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉमन नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में भी है। और देखिए यहाँ पे आगे हम लोगों का पाँच नंबर का देखिए क्या लिखा हुआ है, पाँच नंबर में है कैट्स। पाँच नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैट्स इट मीट, बिल्लियाँ मांस खाती है तो पुल्डल फॉर्म में है ना, अभी तो जस्ट बताएं आप लोगों को कि पुल्डल फॉर्म में रहता है तो नो आर्टिकल्स। यहाँ पे पाँच नंबर में कोई खास बिल्ली का बोध भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर नो आर्टिकल्स होगा। छः नंबर में देखिए सिंगुलर फॉर्म में है तो आप ए भी लगा सकते हैं वहाँ पे और ए और द दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ज़्यादा सही जो होता है हम लोग का द होता है, ज़्यादा वेरिएबल जो होता है छः नंबर में। और यहाँ पर रेट के पास क्या लगेगा तो द कैट, यानी बिल्ली एगो है तो चूहा कैगो खाएगा, चूहा कैगो खाएगा तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना, ए रैट्स, ए रैट होगा यहाँ पे, द कैट इट्स ए रैट, यहाँ पे एक ही चूहा खाएगा तो यहाँ पे इसलिए ए का प्रयोग कर सकते हैं आप। चलिए आगे हम लोगों का सेवंथ नंबर में देखिए कैट इट्स डैश रैट्स, तो ये भी पुल्डल ये भी पुल्डल, कुछ नहीं लगेगा, क्रॉस क्रॉस लगा दीजिए। हनी इज स्वीट, क्रॉस लगाइए, मटेरियल नाउन है। और नाइन नंबर में देखिए, नाइन नंबर में हम लोगों का क्या है, नाइन नंबर में देखिए थोड़ा ध्यान से आप लोग भी देखिए नाइन नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। चलिए नाइन नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट, लीजिए देखिए फटाफट आप लोग भी नाइन नंबर में क्या है। नाइन नंबर में गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है तो सोना लाल होता है,
नहीं ना, तो क्रॉस लगाइए, मटेरियल नाउन है। आयरन भी मटेरियल नाउन है, वाटर भी मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पे देखिए ना, कोई खास वाज वगैरह लिखल रहता है यहाँ पे, तो कुछ सोचते हैं हम लोग कि हाँ ये खास पूर्व परिचित यानी मटेरियल नाउन में भी द का प्रयोग कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब जो है यहाँ पे तेल जो है वो क्या होता है, पानी के ऊपर में फ्लोट्स करता है, मतलब तैरता है। तो यहाँ पे भी हम लोग का मटेरियल नाउन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आर्टिकल लगाना। यहाँ पे भी वी कैन ईट राइस। देखिए भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री और भोजन के नाम के पहले जो होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वी ड्रिंक डैश मिल्क, तो यहाँ पे देख लीजिए मिल्क होगा, सिर्फ ओनली क्रॉस का लगाना है, क्योंकि ये भी भोजन सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। और ये हम लोग पार्ट 6 में कवर किए हुए थे। वी टैक देख लीजिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो एवरी डे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वी टैक टी एवरी डे लिखा होगा यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे तो यहाँ पे भी ये वही है, मटेरियल नाउन है, तो नहीं करना हम लोग को आर्टिकल का प्रयोग। ऑनेस्टी भी हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। और यहाँ पे 17 में आप लगा सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे द का प्रयोग आप कर सकते हैं। टेबल भी हम लोग का देख लीजिए कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। आई टैक शुगर, यहाँ पे क्रॉस लगे, मटेरियल नाउन है। इन द टी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, शुगर इन द टी। तो इस फॉर्म में आई टैक शुगर इन द टी, इन टी नहीं, द लगा दीजिए यहाँ पे, इस फॉर्म में यहाँ पे इन द टी। चलिए आगे हम लोगों का पेन वाज रेड। वैसे भी यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो द का तो प्रयोग करना ही है। और उसे खास पेन का भी बोध हो रहा है यहाँ पे। चाइल्ड इज इल, बच्चा बीमार है, तो खास बच्चा का बात हो रहा है। सारे बच्चे बीमार नहीं होते हैं, तो सारे बच्चे के लिए नहीं है। और ये हम लोग का कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना है। 22 में देख लीजिए यहाँ पे वोमेन इज मैड, तो यहाँ भी खास कोई वोमेन है जिसकी बात हो रही है, तो द का प्रयोग करना है यहाँ पर भी। यहाँ पे देख लीजिए 23 में पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट ए बुक ऑन द टेबल, ये भी लगा सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोगों का, चलिए आगे देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करते जाइए। मैन इज डैश एम ए, मैन इज डैश एम ए, तो खास आदमी है जो एम ए किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एन एम ए होगा, ये आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद देखिए डैश वोमेन वाज ए नर्स, यहाँ पे ये द का प्रयोग कर सकते हैं, कॉमन नाउन है ये। और यहाँ पे ए नर्स, द वोमेन वाज ए नर्स। बिगर से भिखारी, द का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे वाज। ऑनेस्ट, यहाँ पे खाली ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के बाद मैन वगैरह कुछ लिखल रहता, कोई नाउन होता, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये सब कॉन्सेप्ट आप पहले से सीख चुके हैं। और 27 का देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सेन आर इल, बैल बीमार है, पुल्डल फॉर है, द का प्रयोग करें। अरे सारे बैल बीमार थोड़ी ना होता है, कुछ बैल की बात हो रहा होगा जो खास बैल होगा, इसलिए तो यहाँ पे ये लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग करना है। डैश कॉज आर नॉट गिविंग मिल्क। अच्छा यहाँ पे देखिए 28 नंबर यानी 28 नंबर का क्वेश्चन समझने वाला है कि पुल्डल फॉर्म में है और गाय दूध नहीं देती है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता कुछ सोचते। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, गिविंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ गाय का बोध हो रहा है जिससे आप परिचित हैं, जानते हैं आप उसको, तो द का प्रयोग कर सकते हैं। आई सोल्ड काउच, मतलब मैंने बेच दी, कौन सी को बेच दिया, कौन सी को, गाय को बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, द का प्रयोग कर सकते हैं। आई सोल्ड द काउच, आपने जो बेचा है उस गाय को जानते हैं ना आप, और परिचित है ना। डॉग्स हैव 4 legs, कुत्तों के पास 4 पैर होते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो है भी करता है, तो क्रॉस लगाना यहाँ पे, खास कुत्ता का बोध नहीं हो रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे और भी प्रैक्टिस है, और आगे हम लोग और भी इससे भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी इसी क्लास में। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए अपडेट आप लोगों के पास पहुँचता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन में देखते हैं, और डायरेक्शन को देखिए आप लोग भी। डायरेक्शन में यूज ए एन द वेयर नेसेसरी, जहाँ ए एन और द का ज़रूरत है वहाँ पे द ए एन द का यूज कीजिए। पुट अ क्रॉस मार्क, और बोल रहा है क्रॉस मार्क भी लगाने के लिए। वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्या लगाइए, क्रॉस लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, और यहाँ पे फटाफट पहले कुछ एग्जांपल्स दिए गए, तो एग्जांपल्स को भी हम लोग जान लेते हैं। एग्जांपल्स को देखिए, और एग्जांपल से हम लोगों का
देयर वाज डैश फार्मर हैड डैश ऑक्स। देयर वाज डैश फार्मर, तो देयर वाज ए फार्मर ऐसे तो बोल सकते हैं, एग्जाम्पल आंसर में बोल सकते हैं देयर वाज ए फार्मर, देयर वाज ए फार्मर, तो यहाँ पे ए होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, उसके बाद है देयर वाज ए फार्मर और उसके बाद फार्मर हैड डैश ऑक्स, क्या होगा एन ऑक्स। यहाँ पे आर्टिकल भरना हो तो एन ऑक्स भर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये वोवेल साउंड आता है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हम लोगों का यहाँ पे दिस इज डैश कार, दिस इज डैश कार आई बाउट लास्ट ईयर, तो यहाँ पे तो दिस इज द कार, या वही गाड़ी है, तो यहाँ पे तो द का प्रयोग करना ही है। दिस इज द कार आई बाउट लास्ट ईयर, जो मैंने खरीदा था पिछले साल, लास्ट ईयर। दिस इज द कार आई बाउट लास्ट ईयर। चलिए उसके बाद डैश बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, अब यहाँ पे भी द का ही प्रयोग करना है कि द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, जो किताबें टेबल पर है वो मेरी है, तो यहाँ पे भी द का ही प्रयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोगों का डैश बॉयज वेयर वेरी नट्टी, तो यहाँ पे देख लीजिए डैश बॉयज वेयर वेरी नट्टी, तो वेयर का प्रयोग किया गया लड़के बहुत नटखट थे, लड़के बहुत नटखट थे, तो यहाँ पे देख लीजिए आप उस लड़के से पूर्व परिचित हैं, वक्ता उसको पहले से जानता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में भी यहाँ पे द का प्रयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अब हम लोग का आ गया है मूल क्वेश्चन, और मूल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और मूल क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे जो 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान से। I saw dash boy, I saw dash boy, a dash boy was weeping, I saw a boy होगा यहाँ पे, I saw a boy, यहाँ पे हो जाएगा द बॉय, द यहाँ लगेगा क्योंकि द बॉय वाज weeping, तो यहाँ पे I saw a boy, मैंने एक लड़का को देखा, द बॉय वाज weeping, जो लड़का क्या था, रो रहा था। वैसे भी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले कहिएगा सर यहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि 2 टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, उस कंडीशन में ए और द का प्रयोग होगा। ये वाला हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के रूल वाले में हम लोग पढ़े हुए हैं इस चीज़ को। देयर वाज डैश किंग, वही है सेम, देयर वाज ए किंग, तो यहाँ पर क्या होगा ए होगा, और यहाँ पे हो जाएगा द किंग वाज वेरी काइंड। आई हैव अ कार डैश इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। आई सॉ सम बॉयज, मैंने कुछ लड़के को देखा, तो यहाँ पे फिर होगा द का प्रयोग करना है। द बॉयज वेयर क्वारलिंग, मतलब वो लड़के झगड़ रहे थे, मैंने कुछ लड़के को देखा और लड़के क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोगों का आगे देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 है दिस इज डैश पेन, दिस इज डैश पेन आई बाउट यस्टरडे, दिस इज अ पेन, नहीं दिस इज द पेन, सॉरी यहाँ पे ए नहीं लगेगा, द का प्रयोग करना है यहाँ पे। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यह वही कलम है जो मैंने यस्टरडे यानी कल खरीदा था। हॉर्सेज वेयर वेरी काइंड, अच्छा देखिए इसमें वेयर का प्रयोग किया गया, वेयर घोड़े बहुत बैड, हॉर्सेज वेयर वेरी बैड, घोड़े बहुत बुरे थे, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में है, कॉमन नाउन भी है, लेकिन आप पूर्व परिचित हैं इससे, तो यहाँ पे कौन सी लगेगा, द का प्रयोग करना। वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, कुछ नहीं करो लगा दीजिए यहाँ पे। वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, इस कुआं का पानी, यानी कि कोई खास पानी की बात हो रही है तो मटेरियल नाउन के पहले भी द का प्रयोग करना है, ये सब आप लोग पहले से सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा स्पीड धर लीजिए आप लोग भी। आगे हम लोगों का डैश गोल्ड इज डैश मेटल। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात तो सोना जो है गोल्ड इज मेटल, सोना एक धातु है हम लोगों का, तो इस कंडीशन में मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाइए और यहाँ पर भी क्रॉस लगाइए। आगे हम लोगों का डैश गोल्ड ऑफ इंडिया, अब देख लीजिए यहाँ पर भारत के सोना की बात हो रहा है, तो यहाँ पे द लगेगा, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, यानी भारत का सोना प्रसिद्ध है। हॉर्सेज कैन रन फास्ट, हॉर्सेज कैन रन फास्ट, घोड़े तेज दौड़ सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, कोई खास घोड़ा का बात हो नहीं रहा, प्लूरल फॉर्म में है तो कॉमन नाउन इसमें लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर हॉर्सेज ऑफ राम, अब राम के घोड़ा का खास का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में द का प्रयोग तो करना अनिवार्य है, तो यहाँ पे द लगाना है। वेयर वेरी वीक, आर वेरी वीक लिखा हुआ है, हॉर्सेज ऑफ, तो यहाँ पर राम, तो राम के घोड़ा इस कंडीशन में, तो यहाँ पे जो बहुत वीक है यानी कमज़ोर है।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंगो इज डैश टेस्टी फ्रूट। अब मैंगो आम जो है हम लोगों का क्या है कि स्वादिष्ट फल है, तो इस कंडीशन में द मैंगो यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो पहली बात तो यहाँ पे द लगाना है, द लगेगा। मैंगो इज ए टेस्टी फ्रूट, यहाँ पे क्या ए टेस्टी फ्रूट लग सकता है, क्यों नहीं लगेगा, लग सकता है ए टेस्टी फ्रूट। चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए 14 में है हम लोग का मैंगोज आर फाउंड इन समर। मैंगोज आर यानी कि आम जो होता है ना वो कौन सी में पाया जाता है, मतलब कब हम लोग उसका आम जो आता है हम लोग के लिए तो वो गर्मी में आता है। फाउंड मैंगोज आर फाउंड इन समर, क्या होगा यहाँ पर 14 नंबर में 14 में हो जाएगा यहाँ क्रॉस, इन समर यहाँ भी क्रॉस। याद कीजिए पढ़ाई थे, कोई भी ऋतुओं का नाम होता है तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, अगर समर सीजन लिखा रहता तब इन द लगाते हैं यहाँ पे। आगे देखिए आगे हम लोगों का देखिए यहाँ पे मैंगोज इन द ट्री, मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप, मैंगोज इन द ट्री आर नॉट, तो यहाँ पे मैंगोज जो पेड़ पे जो आम है ना उसकी बात हो रहा है, तो नॉट राइप जो पका नहीं है तो यहाँ पे द का प्रयोग करना है। काउज ऑफ राम, इस कंडीशन में भी यहाँ पे द का प्रयोग करना है। बॉक्स वाज मेड ऑफ आयरन, तो इसमें कुछ भी बॉक्स, द बॉक्स, हाँ खास बक्सा का बात हो रहा है ना, द लगाना है यहाँ पे, द का प्रयोग होगा 17 में। वाटर इन द पॉट इज डर्टी, द वाटर का प्रयोग करना है यहाँ पे, क्योंकि घड़ा में जो पानी है उसकी बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी द लगेगा 18 में भी द लगाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीट द बॉयज़, इस कंडीशन में भी द का प्रयोग होगा। अगला देखिए हम लोगों का, अगला है 20 का, हैव यू रीड ऑल द बुक्स, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग करना है, हैव यू रीड ऑल द बुक्स, क्या तुमने सारी किताब पढ़ ली है, सभी किताब। चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए हम लोगों का, डू यू लाइक टी, कौन सा नाउन, बोले खाने पीने की चीज़ जो होता है ना, भोजन सामग्री, उसमें क्रॉस लगता है, याद कीजिए रूल को। आई लाइक टी ऑफ असम, तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का यूज किया गया है दो नाउन के बीच में, तो आप लोग को पढ़ाए थे रूल में प्रीपोजिशन यानी ऑफ जो है यहाँ पे, तो इसमें हम लोगों का द का प्रयोग होगा। डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, इज ए फेथफुल एनिमल यहाँ पे हम लोगों का होगा। बढ़ते हैं आगे देखिए हम लोगों का, इस प्रकार से हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। यूज वही है, सेम ए एन का प्रयोग करना है और द का प्रयोग करना, जहाँ नेसेसरी है वहाँ करना है, जहाँ नहीं है तो वहाँ पे क्या लगाना है, मतलब क्रॉस लगा देना वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम लोग का कुछ एग्जाम्पल्स दे ले, तो एग्जाम्पल्स को भी पहले देख लें। चलिए आप लोग को बोले थे कि मतलब आकाशीय पिंड जो भी होता है, रूल में बताया गया था कि आकाशीय पिंड जो भी होता है तो उसके पहले हम लोगों का द का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब यहाँ भी द लगेगा और यहाँ भी द ही लगेगा, यहाँ भी द लगेगा। देखिए यहाँ पर लगा द मून साइंस इन द स्काई, चांद जो है आकाश में चमकता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुअर का यूज जो हुआ है ना हम लोगों का, पुअर है हम लोगों का एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नाउन की तरह जब यूज होता है कोई भी एडजेक्टिव तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। गंगा एक नदी का नाम है, नदी के नाम के पहले तो द का प्रयोग होता है, तो आप लोग जानते हैं। इज ए लॉन्ग रिवर होगा यहाँ पे, इज ए लॉन्ग रिवर यहाँ पे होगा तो ए का प्रयोग किया गया। ही इज, अब देखिए बेस्ट आ गया, गुड बेटर बेस्ट, ध्यान दीजिएगा सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे कौन सी लगेगा, द का प्रयोग करना है, द लगेगा यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, इस प्रकार से ही हम लोग को फिल करना है इस सब में, फटाफट आप लोग भी भरते जाइएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी ना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का कोई भी बोर्ड एग्जाम और का बाहर नहीं जाएगा इससे, आप लोग को और भी प्रैक्टिस। लोग सिर्फ खाली जगह को भर रहे हैं, इसके बाद ऑप्शन के साथ लेके आएंगे, तो ऑप्शन में वाले को भी हम लोग आर्टिकल से फिल करेंगे उसको भी। चलिए यहाँ पे पहला है हम लोगों का, देख लीजिए 1 नंबर में डैश हिमालय, डैश हिमालयाज इज डैश माउंटेन, तो यहाँ पर देख लीजिए पहली बात तो कोई भी पर्वत श्रृंखला वगैरह जो होता है तो उसमें पढ़ा है कि हम लोग की द का प्रयोग करना है और यहाँ पर ए का प्रयोग करना है, ए माउंटेन। अब माउंट एवरेस्ट जो था हम लोग का, ये भी क्या है, पर्वतीय श्रृंखला में ही आता है, ये भी पर्वत श्रेणी में ही आता है।
माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाना है कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस बताए थे आप लोगों को कि माउंट एवरेस्ट होता है, उसके बाद और होता है जिसके पहले पर्वत श्रेणियों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे हो गया उसके बाद माउंट अबू था, उसके बाद स्नोडन था, इस टाइप का जो भी होता है हम लोगों का रूल में पीछे बताया गया आप लोगों को पिछला वीडियो में। जो अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे है ना, तो वो जाके देखिए ना, सब सवाल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सबको बना सकते हैं। दे हैव कम फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़, यहाँ आप देखिए किसी भी द्वीप समूह के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो जिसमें हम लोग को क्या लगाना है, द लगाना है, तो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोगों का गंगा तो एक नदी है हम लोग का, तो रिवर यानी नदियों के नाम के पहले तो आप लोग जानते हैं द का प्रयोग होता है। इज ए सेक्रेट रिवर, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना है। चलिए आगे हम लोगों का 5 नंबर में आई हैव रीड। भागवत गीता क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, तो आप लोग को बताए थे धार्मिक ग्रंथ द का प्रयोग करना है। यहाँ पे भी रामायण भी धार्मिक ग्रंथ, द का प्रयोग कीजिए। सन जो है आकाशीय पिंड है हम लोग का, जो वैसे भी जो दुनिया में एगो है समझ लीजिए अजूबा, इसके जैसा कोई और नहीं, द का प्रयोग करना है। मून में भी द का प्रयोग करना है, यहाँ पे मून इज इन द स्काई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी इस सब कंडीशन में भी आप लोग जान चुके हैं। पृथ्वी क्या है हम लोगों का, ये भी क्या है हम लोगों का एक तरह से मान लीजिए आकाशीय पिंड है, जो वर्ल्ड में दुनिया में एगो है ना, वो हम लोगों का, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर भी अर्थ में भी द का प्रयोग करना है आप लोगों को। आई रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये क्या न्यूज़ पेपर है, न्यूज़ पेपर के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। रूल में हम लोग सीखे थे। हैव यू सीन, ताजमहल भी क्या है हम लोगों का बताइए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये हम लोगों का, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए द का प्रयोग करना है यहाँ पे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते जाइए आप लोग भी फटाफट। और यहाँ पे ही कैन प्ले ऑन वायलिन, अरे वायलिन क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताए थे, याद आया याद, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल में द लगेगा। रेड फोर्ट, लाल किला, अरे द का प्रयोग करना है यहाँ पे भी। अच्छा देखिए, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ए एन द कुछ नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों को बताए थे, जैसे में उसमें एक्सेप्शंस में ये भी आया था, द USA, द USSR किंगडम, इस टाइप का कुछ आया था पिछले बार, मतलब बताए थे आप लोगों को। उसके बाद था द नीदरलैंड्स, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आप लोग अब जान गए होंगे, द लगेगा। द USA इज ए ग्रेट कंट्री, ही वाज सेकेंड, अरे ऑर्डिनल नंबर याद आया कुछ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वहाँ पे क्या लगता है, द का प्रयोग करना है। पुअर देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह, नाउन की तरह यूज किया गया, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए द का प्रयोग करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपर में द का प्रयोग करना है। ही इज द बेस्ट, सेम प्रोसेसिंग है यहाँ पर, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखते जाइए नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आई एम गोइंग टू थिएटर, हाँ तेरी के थिएटर बताए थे, सिनेमा बताए थे, ऑफिस बताए थे, वो सब के पहले जो है ना हम लोगों का द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे भी द लगेगा। आगे देखिए, हेड मास्टर, कोई भी पद होता है ना हम लोगों का, टू द हेड मास्टर आप लोगों को याद आ रहा होगा, कोई भी पद होता है तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ओहदा जिसको बोलते हैं, द चीफ मिनिस्टर हो गया, द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द हेड मास्टर हो गया, द पुलिसमैन हो गया, इस टाइप का, तो द का प्रयोग करना है। हेड मास्टर इज इन द ऑफिस ना, तो यहाँ पे ऑफिस आप लोगों को पता है। चलिए आगे है, माई फादर लिव्स इन, कौन सी होगा, माई फादर लिव्स इन नेपाल, अरे नेपाल एक कंट्री है ना, तो कंट्री यानी किसी भी देश के नाम के पहले नो आर्टिकल्स। बढ़ते हैं आगे, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में, पूरा ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो बस थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए आप लोग,
सारे के सारे एग्ज़ाम को आप लोग मुंह तोड़ जवाब दे के आइएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए, जिसको लग रहा है ना कि वीडियो थोड़ा फास्ट बन रहा है तो आप लोग इसको मतलब बैक कर करके देख सकते हैं वहाँ से। चलिए आगे हम लोगों का अगला है, यहाँ पे देख लीजिए वही डायरेक्शन वगैरह सेम चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं इस डायरेक्शन को। वही जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लगाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लगाना कोई आवश्यक नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, और जो भी हम लोग रूल में पढ़े थे सारे के सारे रूल यहाँ पे हम लोग का अप्लाई होने वाले हैं। फ्रेंच हम लोग का देख लीजिए एक भाषा हो गया, तो भाषा और के नाम हिंदी, तमिल, मैथिली, ये सब कोई लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ नहीं किया गया। इज़ ईजी लैंग्वेज, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, तो एन तो प्रयोग होगा यहाँ पे, ईजी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। चलिए आई प्ले फुटबॉल, आप लोग को बताए थे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फेनिस, किसी कोई भी खेल कूद का जो होता है तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखिए दिन, महीना, ये सब जो था हम लोग का दिनों के नाम, महीनों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ। आई लाइक होली, कोई भी फेस्टिवल था हम लोगों का, त्यौहार होता है, होली, दीपावली, दशहरा, छठ, दुर्गा पूजा, जो कुछ भी हो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, फटाफट आप लोग भी देख लीजिए। अभी हम सीखे थे ना तुरंत सीखे थे, क्या सीखे थे पिछले वीडियो में बताया गया था। पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या बताया गया था, किसी भी देश के नाम के पहले जब रूल पढ़ रहे थे हम लोग तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे ए होगा, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, नो आर्टिकल यहाँ पे होगा। डू यू नो उर्दू, उर्दू हम लोगों का क्या है, एक मान लीजिए लैंग्वेज में आ जाता है, भाषा में आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मैथमेटिक्स हम लोग का किसी भी सब्जेक्ट का भी नाम आता है तो वहाँ पे नो आर्टिकल्स, इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। हिंदी भी हम लोग का कोई सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट यानी विषयों के नाम के पहले नो आर्टिकल्स, इज नॉट ईजर देन। इंग्लिश यहाँ पर भी क्रॉस लगाना है। आगे हम लोगों का मार्च, अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से आ गया मार्च, मतलब कोई भी महीना का नाम हो, संडे मंडे हो, जनवरी फरवरी हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मंडे इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल नंबर, तो द का प्रयोग करना है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें देख लीजिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम क्लेरिया। अब बताए थे ना कोई भी बीमारी और जो होता है ना, तो बीमारी और के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस में था जो बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे बताया गया था द प्लेग, द गोट, द मिसलेस, द मम्प्स, इस टाइप का कुछ कुछ चीज़ बताया गया था। लेकिन यहाँ पे नो आर्टिकल्स होगा, एक्सेप्शंस में था, मगर किसी भी बीमारी द कोविड-19 वगैरह, एक कोविड-19 इस टाइप का कुछ नहीं होता। लिखे पहले क्रॉस लगाइए। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, विंटर सीजन होता है ना, सीजन के ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर सीजन लिखा हुआ रहता है बगल में, ऐसे ही इस टाइप का सीजन, एन सीजन लिखा हुआ रहता, तब हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, खेल कूद, खेल कूद के नाम के पहले नो आर्टिकल्स। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, हम लगता है आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा बनाने में। और यहाँ पे देखिए फुटबॉल है हम लोग का, खेल कूद है, इज़ ए गुड गेम हो सकता है यहाँ पे। आई लाइक होगा, आई लाइक राइस और कड़ी, यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, भोजन सामग्री के नाम के पहले जो है नो आर्टिकल्स होता है, आपको भी जानते हैं। आई डू नॉट टेक लंच, वही है सेम, डिनर, लंच हो गया, ये सब ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ पे हम लोग का जो होता है भोजन सामग्री के नाम, और भोजन सामग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दिस इज राम्स बुक, अरे ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट में बताए थे। हाँ क्या बताए थे मालूम है, नाउन्स पॉजिटिव केस में जब रहता है ना, नाउन्स पॉजिटिव केस में, तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग जस्ट बगल में नहीं होता। दीपावली हम लोग का फेस्टिवल है, नहीं लगेगा, एनी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देख लीजिए, बस
ऐसा ही प्रैक्टिस करते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में। वी प्ले बैडमिंटन, बताइए, यहाँ तो खुद कहिएगा सर यहाँ तो क्रॉस लग जाएगा बैडमिंटन इन इवनिंग, तो यहाँ पे इन द इवनिंग होता है। चलिए आगे है, डोंट टेल ऑल लाइज, स्पीक द ट्रूथ। इस टाइप का तो आप लोग पहले सीख चुके हैं। तो ये था कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, सब में हेल्पफुल रहेगा। तो पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।